इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। जीवन रासन किया आपने, हम एक दीप न दे पाए, मिनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए, इन हसब कर्म ने को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा। सागर जितना दिया आपने, हम की बूंद न दे पाए, विनती हमारी है बड़े बाबा, अचल श्री फिर मिल जाए, जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल बस रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बैठने आया हूँ। ये तपोमूर्ति है आराधक, ये योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत जिस देश। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराय सर्वेषां अनर्घपत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ से निर्यापक श्रमण भावी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर आदि 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। हाँ, सभी महानुभाव मंच से नीचे होकर पूज्य मुनिशंकर का अर्घ चढ़ाते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य बड़े महाराज श्री हमारे बीच विराजमान है, पूज्य निरापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनिराज के हम सबको वचनों का अमृतपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जितना जल्दी आप बैठेंगे उतने जल्दी आपको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जय बोलो परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी की। समय सिंधु मुनिवर का दर्शन निज का दर्श कराता है, नंत काल प्यासी आत्म को समरस सहज पिलाता है। समय सार का रस बरसाते उनको अगणित वंदन है, अनर्घ पद की अभिलाषा से श्रद्धा अर्घ समर्पण है। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र 3 कम 9 करोड़ मुनाजेभ्य अनर्घपद प्राप्त महाअर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। और अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, शीघ्रता से बैठ जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय। और मंच पर विराजित पूज्य मुनिराज के चरणों में हम सभी लोग नमन करेंगे। निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। बैठे आप बीच में बैठ जाए ना, खड़े कोई भी नहीं रहे, विराजित हो जाए, थोड़ा सा परिसर व्यवस्थित हो जाएगा। आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग बैठ जाएं। अब उस पात्र का चयन हम सभी लोगों को करना है जिसे आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत हस्त कमलों में शास्त्र समर्पित करने का कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 51,551 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया,
1,21,121 रुपया, 1,21,121, 1,21,121 सात रुपया। दान करने का सौभाग्य आपके मध्य में है। कितना कौन होगा भाई वो साहब? सौभाग्यशाली? 1,21,121 रुपए। एक बार 1,21,2, 1,21,2.5। ये बोली जाती हुई समय सीमित 1,21,121 रुपए एक बार। हाँ, कुछ भाव आपका? हाँ, 1,21,121 रुपए एक बार। ये बोली जाती हुई 1,21,121 रुपए दो बार, आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार पुनः सोच लें। ये अप्रतिम अवसर शास्त्र भेंट करने का। 1,21,121 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार, और ये बोली जाती हुई 1,21,121 रुपया तीन बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री उत्तम चंद जी जैन, अशोक जी, शैलेंद्र जी, मनोज जी, मुकेश जी, राजेश जी, आरिका, सहजमती, धवलमती माता जी का ये परिवार इंदौर पथरिया से आया हुआ है। बलदेव प्रसाद जी का ये परिवार है तिलक नगर इंदौर से। कृपया परिवार के सदस्य आ जाएंगे और आकर शास्त्र समर्पित करेंगे। आपका रजत दान का भाव लेकर के आए थे और आज शास्त्र समर्पित करने का अवसर उन्हें मिला है। आधा किलो चांदी समर्पित करते हुए शास्त्र दान करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है दिलीप कुमार जी, पारस कुमार जी, मनीष कुमार जी, सेठी, नांदगांव, नासिक, महाराष्ट्र वालों के परिवार को। वे भी आमंत्रित है, कृपया आ जाएं और आकर के शास्त्र समर्पित करें। सुबोध जी जैन, डॉक्टर ऋषभ जैन, अजय जैन, बिलहरी वाले कटनी से हमारे बीच उपस्थित हैं। माधव नगर कटनी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल, इन्होंने भी रजत का समर्पण करते हुए चांदी के दान का संकल्प लेकर के शास्त्र दान का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया वे आए और आकर के शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। करतल ध्वनि की अनुमोदना से हम सभी लोग ज्ञान दान का पुण्य अपने हिस्से में संयोजित करें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। हो ब्रह्मचारिणी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, माँ जिनवाणी सरस्वती, माँ निर्वाणी सरस्वती। चलिए अब हम सभी लोग निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु निवेदित करेंगे और आग्रह करेंगे कि पूज्य मुनीश्वरी की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना करके एक साथ सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी लोग श्रीफल का आकार बना करके और एक साथ 3 बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से हम अपने आत्म तत्व की पहचान कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप स्वभाव किमात्मक है और वर्तमान में उस आत्मा की दशा क्या हो रही है और क्यों हो रही है, इस विषय को शास्त्र के आधार से ही जाना जा सकता है। और आप लोग शास्त्र का स्वाध्याय शायद ही करते होंगे। एक आदि व्यक्ति मिलता होगा सभाओं में जो प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए एकांत स्थान में शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करता होगा, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों में विशुद्धि आती है। और अन्य भी साधन हैं जिन बिंब के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि सुन करके भी भावों में विशुद्धि आती है। साधन वर्तमान में उपलब्ध है
किंतु उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है यह विचारणीय विषय है। हम जहाँ कहीं भी, चाहे वो गांव हो चाहे सिटी हो, पहुँचते हैं तो वहाँ पर मंदिर में लाइब्रेरी मिलती है जिसमें चारों अनुयोग संबंधी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कर्म सिद्धांत संबंधी भी हैं, वर्तमान योग संबंधी भी हैं, आदि आदि। किंतु लाइब्रेरी होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उन शास्त्रों को खोल करके पढ़ना नहीं चाहता। आचार्यों ने कितना उपकार किया, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ किया, और परंपरागत जो ज्ञान था उसको व्यवस्थित करके उसको शब्द रूप शास्त्र रूप दे करके हम लोगों के लिए उपकार करके गए हैं। किंतु उसका सदुपयोग नहीं होने के कारण और विपरीत वातावरण में ये संसारी प्राणी रह रहा है, उसके कारण ही उसका पतन हो रहा है। और उत्थान की ओर बढ़ने के लिए वातावरण को, जो विपरीत वातावरण अपने द्वारा निर्मित है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। बात अभी यही चल रही थी, कुछ सज्जन आए थे दमोह से और दमोह के लिए उन्होंने निवेदन भी किया, सब कुछ हुआ और धीरे धीरे चर्चा होते होते वर्तमान की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं उस संबंधी भी कुछ विचार हुए। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से उत्थान करना फिर भी संभव है, किंतु सामूहिक रूप से उत्थान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। हम समाज का, देश का, राष्ट्र का हम उत्थान विकास चाहते हैं, किंतु स्वयं मर्यादित होकर के नीति न्याय का आश्रय लेकर के जीवन यापन जो नहीं करना चाहता है वह कभी भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा नहीं सकता। संसार का स्वरूप क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रासंगिक समझते हुए संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि वर्तमान योग ग्रंथों में 63 शलाका पुरुष, महापुरुष आदि का वर्णन, सर्वांगीण वर्णन मिलता है, विस्तार के साथ मिलता है, और उसमें तीर्थंकरों का भी वर्णन मिलता है। और गुरुदेव ने इसी प्रसंग को प्रवचन के दौरान कहा था कि देखो, तीर्थंकर के बराबर किसी का भी पुण्य नहीं हुआ करता, चाहे वह स्वर्गीय इंद्र भी क्यों न हो, चक्रवर्ती भी क्यों न हो, और अन्यान्य पद को धारण करने वाले जो महान अहमिंद्र आदिक हैं वो भी क्यों न हो। इन सब से बढ़कर के साथ से पुण्य को संचित करके जो उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर होते हैं उनकी तुलना में और किसी की संपदा नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान के जो माता पिता होते हैं उनके लिए मात्र एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, और भगवान के माता पिता जिनका वैवाहिक विवाह संबंध हो चुका है, और विवाह संबंध होने के पूर्व में उनके अंदर क्या भाव हैं, कितने पवित्र भाव होंगे, सोचने की बात है। गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान के माता पिता जिनका संबंध हुआ है, अभी संतान की उत्पत्ति हुई नहीं, उसके पूर्व में विवाह
करने का जो भाव उनके अंदर आया, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, यह बहुत सोचनीय विषय है। इतना पवित्र उनके अंदर भाव रहा है। और गुरुदेव ने ये कहा, विवाह संबंध, ध्यान से सुने, मात्र शब्द नहीं पकड़ना, आशय को पकड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि गुरुदेव ने ही इस प्रसंग को रखा था। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण नहीं। आप सुन रहे हैं महाराज, फिर समर्थन करने के आप विवाह का, आप समर्थन और निषेध इसकी ओर न जाएं, किंतु जो उद्देश्य है उसको समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें भाव जो जागृत हुए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। भगवान के माता पिता के विचार ये बने हैं कि भगवान ऐसी एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके द्वारा तीर्थ का संचालन हो। कितने पवित्र भाव होंगे, और संबंध हो गया, विवाह हो गया, और पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, जिनका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि उपस्थित होते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म में वो उपस्थित नहीं होते। होते हैं क्या? आप लोगों के यहाँ भी जो लाला हो जाता है, सौधर्मेंद्र आता है? क्यों नहीं आता है? कल्याणक बनाने के लिए, गर्भ कल्याणक बनाना, जन्म कल्याणक, भले ही जब दीक्षित जब होंगे तब की बात है, कम से कम 2 कल्याणक तो मनाने के लिए आना चाहिए उनको। वो क्यों नहीं आता? ऐसे नहीं आते वो। और तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म हो जाता है, और जन्म होते ही माता और पिता ये दोनों संयम अंगीकार करते हैं। सोचो, विचार करो, अब शेष जीवन उनका ब्रह्मचर्य के रूप में ही रहता है। इतना वैभव है, जिसके यहाँ तीर्थंकर का जीव आया है, तीर्थंकर उत्पन्न हुआ है, बाल्य अवस्था में है, उसका विकास होगा। वैभव कितना अटूट संपदा है, इसके उपरांत भी उस संपदा को भोगने की इच्छा उनके अंदर नहीं हुई। उन्होंने सोचा, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो प्रयोजन था, हमारा जो लक्ष्य था, वह पूर्ण हो गया। अब हमें इस वैभव से कोई प्रयोजन नहीं। और उसी दिन से वह संयम अंगीकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति है इस प्रकार पवित्र भाव के साथ संबंध करके अपने परिवार को पालन पोषण आदि करता हो और धार्मिक बनाता हो? है कहीं ऐसा? बहुत कठिन है। केवल राग के पोषण के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु संतान की उत्पत्ति होने के बाद उसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर अविरल रूप से बनी रहे, उसके माध्यम से सारे सारे जीवों का कल्याण हो, यह भाव जिसके हृदय में निहित रहता है, वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में पर्व के दिनों में कहा था। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो धर्म है, उसका व्याख्यान करते समय इस प्रसंग को रखा था। पढ़ा तो आपने भी होगा, किंतु भाव पवित्र नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, ये इस प्रकार के विषय व्याख्यान करते समय, पढ़ते समय इतने परिणामों में उज्ज्वलता आती है। फिर उसको यदि मान लो हम अपने जीवन में
अमल करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि एकांत से विवाह का संबंध संसार के लिए कारण नहीं, क्योंकि उद्देश्य उनका पवित्रतम उद्देश्य है। केवल विषय वासना के साथ उनका कोई संबंध रहा ही नहीं, किंतु उत्पत्ति जो होगी संतान की वह बिना विवाह के संभव नहीं है। इसलिए उस बंधन को उन्होंने स्वीकार किया, किंतु वह विवाह बंधन यह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति के लिए कारण इसलिए कहा क्योंकि जो अनंत की जो आशा है उसको समेटने के लिए यह विवाह का संबंध जोड़ा गया है। जो अन्य विवाह होने के उपरांत होना ये चाहिए कि अपने से अन्य जितने भी महिला वर्ग है उनके प्रति परिणाम किस ढंग का होना चाहिए। अपने से उम्र में छोटे हैं तो छोटे बहन के रूप में, बड़े हैं तो बड़े बहन के रूप में, और उम्र में बड़े हैं तो उनको माँ की दृष्टि से, और बहुत ही छोटे हैं मान लो उसको अपने पुत्र की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को वह पवित्र बना सकता है और बनाता है। राग की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति कभी भी विषय रूपी गर्त से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और चारों ओर ये पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिल रही है, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का पतन हो रहा है, किंतु किसी की भी दृष्टि उस ओर जा नहीं पा रही। जाना चाहिए। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व होता है कि अपने परिवार का किसी भी प्रकार से उत्थान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के मन में ये भाव जागृत हो जाए तो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो वातावरण निर्मित हुआ है वह अपने ही द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा नहीं है। हम अपने विकास को चाहते हैं अथवा हम दूसरे के विकास को चाहते हैं तो स्वयं का विकास सर्वप्रथम होना चाहिए, है? तब कहीं जाकर के धर्म का प्रभाव पड़ सकता। हम स्वयं धार्मिक बने तो दूसरा धार्मिक बन सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि उसका यदि उपादान होनहार नहीं है तो वह नहीं बन सकता। किंतु वातावरण यदि मान लो व्यवस्थित रहे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता, क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है उसके ऊपर संस्कार जब पड़ सकते हैं तो उत्पन्न होने के उपरांत उसके ऊपर संस्कार न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। किंतु स्वयं को ही सर्वप्रथम अपने जीवन को ही पवित्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चर्चा इसी प्रकार की हो रही थी। हमने सोचा कि इस विषय को आम सभा में यदि रख दी जाए ताकि सब लोग इस विषय को सुन सकें और अपने अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए विषय को रखा है। तो प्रथमानियों के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रसंग आप लोगों को पढ़ने को मिल सकते हैं और पढ़ते समय रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि देखो इतना वैभव मिलने के उपरांत भी उसके प्रति वासना के भाव जागृत नहीं हो रहे हैं। और जिसके अंदर वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित है तो उसके लिए कितने भी विषय मिले फिर भी वह अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। अग्नि शांत कैसे होगी महाराज? फिर अग्नि को शांत करना है तो ईंधन न डालो, ईंधन के माध्यम से वह अग्नि उद्दीप्त होती है और प्रज्वलित होती है। उसको शांत करना है तो
ईंधन क्यों डालो? और अत्रने पतित वन्य स्वयमेव विलीयते, ऐसा कहा है। वह अग्नि है जहां पर वह धधक रही है, किंतु वहां पर ईंधन के लिए कोई स्थान नहीं, वहां पर ईंधन है ही नहीं, तो वह अग्नि कब तक जलेगी? ऑटोमेटिक अपने आप वह शांत होती चली जाती है। उसी प्रकार जो वासना रूपी अग्नि जागृत हो रही है, वह किसके माध्यम से जागृत हो रही है? जो नित्य नए आपके पास ही वह साधन है। पहले जो कल्चर था 50-55 साल पूर्व में, उसको सामने रखेंगे वो आपको आश्चर्य लगेगा। उस समय भी पिक्चर वगैरह देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु साल भर में हमने सुनाई नहीं, देखा भी है इस प्रकार के वातावरण को। साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षाप्रद यदि वह पिक्चर है तो उसको देखने के लिए जाते थे, वरना नहीं। और आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब में वह पिक्चर मोबाइल है, और उसके माध्यम से वह रात दिन उस रागमय वातावरण का अवलोकन करता है। इसलिए उसकी वासना शांत नहीं हो सकती, और उसके माध्यम से और भयानक रोग आदि हो सकते हैं, क्योंकि व्यसन के माध्यम से शरीर अकाल में ही क्षीण हो सकता है और होता है। विवाह संबंध होने के पूर्व में इस प्रकार के वातावरण में जो व्यक्ति रहता है, तो वह अब विवाह करके करेगा क्या? उसका शरीर इतना क्षीण हो जाएगा, आरोग्य समाप्त हो जाएगा। ये क्यों? ये राग के साधन हैं। तो इसलिए अब सोचो, विचार करो को जो महापुरुष आदि होते थे, उनका संयम कितना तगड़ा होगा। संयम सारे संपदा भोग सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी अपने आपके मन के ऊपर नियंत्रण रखना, गृहस्थ अवस्था में होकर के भी इस प्रकार नियंत्रण, फिर मुनि बनने के उपरांत फिर कहने की बात ही नहीं। सुदर्शन सेठ की कथा आप लोग पढ़ते होंगे। वो सुदर्शन सेठ, उन्होंने प्रतिमा ले रखी है, घर में है, विवाहित है, गृहस्थ के रूप में है, किंतु सुनते हैं पुराण आदि ग्रंथों में प्रतिदिन वो स्मशान में जाकर के यथाजात हो करके सामायिक करते थे। फिर बाद में सामायिक होने के उपरांत पुनः वस्त्र पहन करके घर आते थे। इस प्रकार उनकी चर्या थी। आज है केवल आप लोग ताली बजाते हो, किंतु सोचो आज ये वातावरण देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। महाराज हमारा कल्याण कैसा होगा? उपाय बताओ। क्या उपाय बताएंगे? उपाय बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हम कहां तक बता सकते हैं? हम इसको बोलते गृहस्थ अवस्था में भी दिगंबरक यथाजात रूप धारण करके उतने क्षण के लिए सामायिक अंतर्मूर्ति सही, किंतु वह पवित्र परिणाम करके वो फिर आ जाते हैं और अपने कामकाज जो भी पारिवारिक होना है वो करते हैं। और उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ, उसमें भी वह स्खलित नहीं हुए। गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि बनने के उपरांत भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है स्त्री के द्वारा। इसके उपरांत भी वो तटस्थ रहे, उनके अंदर किंचित मात्र भी मन में विकृति नहीं आई। धन्य है उनका भी जीवन। और हम लोगों का क्या है वर्तमान, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। आप सुनते समय आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का जीवन हमारा कब बने। बने कहने से नहीं होगा, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा।
व्यक्तिगत कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो संभव है उसका इर्द गिर्द परिसर में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रभाव जो पड़ता है वो बातों से नहीं पड़ता है, प्रभाव जो पड़ता है वह अमल करने से पड़ता है। जो अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान दिया है और प्रयोगात्मक जिसका धर्म बन रहा है उसका प्रभाव वह वस्तुतः प्रभावना कर रहा होता है। प्रभावना करने के लिए मात्र उपदेश आदि देने से प्रभावना होते ऐसा नहीं, निषेध नहीं उपदेश का, किंतु उपदेश देने के उपरांत भी उसका प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो भाव कभी भी आपके पवित्र नहीं बन सकते हैं। आपका समय हो रहा है, मैं इतना ही संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए शास्त्र स्वाध्याय करें। आप परिवार के बीच में बैठ करके भी कर सकते हैं एकांत में, और अच्छे ढंग से बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, स्वयं अपने ऊपर भी संस्कार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वर्तमान में और कोई भी वातावरण को निर्मित करने के लिए साधन नहीं है। क्योंकि वर्तमान में न बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का दर्शन हो सकता है, न साक्षात तीर्थंकर प्रभु का हम दर्शन कर पाते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं उनका दर्शन संभव नहीं है। बनना तो बहुत दूर की बात है, रिद्धि को प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों का दर्शन करना भी हमारे लिए दुर्लभ है। किंतु इसके उपरांत भी गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए अथवा विश्व के लिए दिया है वह अपने आप में बेजोड़ कार्य करके वो गए। हाँ, 50-55 साल में उन्होंने जो साधना की है और दूसरे के लिए जो प्रकाश दिया है, इसके उपरांत भी हम यदि अंधेरे में रहेंगे तो प्रकाश थोड़े के आपके दरवाजा को खोल देगा। सूर्य उदित होता है और प्रकाश फैल जाता है बाहर, किंतु आपने तो दरवाजे को लॉक किया है और बिल्कुल भीतर एयर टाइट करके रजाई ओढ़ करके यदि मान लो आप सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह प्रकाश भीतर कहां से प्रविष्ट होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो किया है कार्य, और भी इसी प्रकार के जो साधना में रत हैं वह अपने जीवन को तो वह उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, और आप लोगों के पुण्य के उदय से थोड़े बहुत उपदेश आदि देते हैं। इसके उपरांत भी आप केवल सुन करके ही मात्र रह जाएंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन उन्नत नहीं बन सकता। जीवन को उन्नत बनाने के लिए विषयों के लिए ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। पूर्णतः विषयों का अभाव तो आप नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः मोह का अभाव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु परसेंटेज के रूप में आप राग को कम करने के लिए यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं तो वातावरण बहुत अच्छा निर्मित हो सकता है। बिना किसी को कुछ कहे सारे लोग व्रत नियम इत्यादि धारण करने के लिए सामने आ सकते हैं। और व्रत जो होता है वह न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत हुआ करता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तिर्यंच गति है, पशु जिसको बोलते हैं, उनमें भी उस पर्याय में भी अपने भावों के माध्यम से व्रत इत्यादि संकल्पित होकर के वो पालन करते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, उनको कौन उपदेश देने वाला है। एक आध बार किसी के मुख से उपदेश सुनने को मिल गया तो मिल गया, उतने में ही गदगद होकर के आस्था के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप व्रतों को ग्रहण करते हैं। आपको पता तक नहीं लगता कि उसने संकल्प लिया है व्रत का, है अपने आप को हाईलाइट किया क्या,
उसने जो पुण्य का अर्जन किया है किसी को कहा तक नहीं, और हम थोड़ा सा काम करते हैं तो पुण्यार्जक। अरे भैया पुण्यार्जक हो ना, पुण्य ये सब क्या है? प्रदर्शन हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, इसलिए दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को भूल जाओ। है भगवान ने यही कहा कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो और गुरु का दर्शन करो, और इनके दर्शन करने से ही आत्मा का भी दर्शन हो सकता है। आत्म दर्शन करना खेल नहीं है। हम बहुत जल्दी इन चीजों से, इन बातों से उब सकते हैं, क्योंकि इसमें राग नहीं मिल रहा है, और मनोरंजन आदि के रूप में कोई प्रसंग आ जाता है, फिर देख लो, फिर वह 12 घंटे की रात भी आसानी से कट जाती है। बड़े बड़े कोई भी कवि सम्मेलन आदि खो जाते हैं, गीत संगीत आदि के माध्यम से रात गुजरती है, किंतु स्वाध्याय के माध्यम से 10-15 मिनट गुजारना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि राग से संसारी प्राणी उबता नहीं है, किंतु धार्मिक क्रियाओं से उसको बोरियत का अनुभव होता है। या ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को निरंतर हम कम करने का पुरुषार्थ करते हैं और अच्छे संस्कार डालने का हम प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।